हेलो। यस मैम। हाँ जी नेहा, कैसे हैं आप? या मैं ठीक हूँ। हाउ आर यू मैम? आई एम गुड। कैसी चल रही है आपकी तैयारी? मैम इतनी अच्छी नहीं लग रही है। सेक्शन को लेके बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, कुछ याद नहीं रह रहा है। फॉक्स तो याद रह रहे हैं, नेम याद रह रहे हैं, लेकिन जब सेक्शन करती हूँ तो बहुत ही कंफ्यूजन होता है। अगर सेक्शन पूछे और फॉर्म कौन सा है, वो वैसा वर्सा नहीं हो रहा है। तो फॉर्म उस अगर पूछे तो सेक्शन याद रहता है, लेकिन अगर सेक्शन पूछे तो फॉर्म नहीं याद रहता। दैट इज द मेन थिंग। हाँ, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि अपनी हैंडराइटिंग में सारे लिखो, फॉर्म नंबर, फॉर्म का नेम, फॉर्म का सेक्शन, फॉर्म का रूल। और जहां भी पढ़ाई कर रहे हो उसको दीवार पे लगा लो। और सुबह उठते ही, मतलब बेडरूम के बिल्कुल सामने जहां उठ रहे हो, उसको सुबह शाम आपको ऐसे करना है जैसे प्रेयर कर रहे हो। ठीक है, उसको ओके। सुबह, रोज सुबह उठो, एक बार पढ़ो। रात को मतलब आते जाते आप जहां पे भी हो, आपकी कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पढ़ बैठ के पढ़ाई करते हो, या दिन में आप वहां से क्रॉस करते हो, उसको अगेन एंड अगेन दिन में आपको 2 बार पढ़ना है एटलीस्ट। सुबह उठो, पहले वो पढ़ो, फिर शाम को सोने से पहले एक बार दोबारा पढ़ो उसको। बस यही है उसमें, और कुछ भी नहीं, क्योंकि वो क्रैमिंग पार्ट है। उसको बस बार बार आपको पढ़ना है और पिक्चर मेमोरी बनानी है कि ओके ये पिक्चर हम्म। मेमोरी है, एक ये टिप है। ओके। सबसे पहले हाँ इसको हाँ। करो आप। फॉर्म्स, उसके ओके। उसके नाम, उसके सेक्शंस। और अगर रूल्स नहीं हो रहे तो रूल्स को भी छोड़ दो, पहले फॉर्म, उनके नाम, उनके सेक्शन नंबर, सबसे पहले इस पे फोकस करो, इन 3 चीजों पे। ओके। ठीक है। और मुझे ये पूछना था, मीन्स हम्म। अगर मैं सेक्शन पढ़ रही हूँ तो हम्म। आई हैव टू गो थ्रू द होल सेक्शन अगेन, नहीं और आप जस्ट नंबर याद रखना है? नहीं, आपको सेक्शन का कंटेंट याद रखना है कि सेक्शन में बोला क्या गया है। उसकी एज सच पूरी लैंग्वेज याद करने की जरूरत नहीं है जो एक्ट में लिखी होती है। जो मैंने लाइव ओके। क्लासेस में बताया है कि लेट्स से हम्म। सेक्शन 10(5) इज डिक्लेरेशन टू इन्वेंटरशिप, दैट यू हैव टू डिक्लेयर दैट यू आर द ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर। बस इतना याद रखना है। ओके ओके ओके। ठीक है, जो और बहुत सारे सेकंड। उसमें वर्ड्स लिखे हुए होते हैं ना ओरिजिनल सेक्शन में, उतना कुछ याद हम्म। नहीं करना है। बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। ओके, सेकंड थिंग इज इन ड्राफ्टिंग, हम्म। वेरी क्लेम ड्राफ्टिंग। वो जो समरी का सेक्शन होता है उसमें से ही कंटेंट लेना है, वाइल ड्राफ्टिंग इंडिपेंडेंट क्लेम। नहीं नहीं, जो समरी सेक्शन, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि समरी से नहीं। लेना है, और जरूरी ये भी नहीं है कि समरी लिखी हुई आए पेपर में। हो सकता है बस पूरी इन्वेंशन लिखी हुई है, जरूरी नहीं है कि समरी लिखी हुई होगी। जनरली समरी नहीं लिखी हुई आती। आपको पूरी इन्वेंशन को आपको ब्रेक करना है कि ये इसका मेन पार्ट है, ये इसका सब पार्ट है, और ये उसका सब पार्ट है। तो थोड़ा सा आपको रफ वर्क करना पड़ेगा पेंसिल से कि हम्म। ये मेन पार्ट है। मैंने उसका एक डायग्राम भी बताया था क्लास में, ए हाँ बी हाँ हाँ सी, जो वेन डायग्राम बताया था। तो हाँ आपको हाँ उस हाँ उस हाँ। लॉजिक को अप्लाई करना है कि इस इन्वेंशन का वेन डायग्राम कैसे बनेगा, और उसके बाद आपको ड्राफ्टिंग लिखनी शुरू करनी है। अब आप, ओके। हाँ, उस वेन डायग्राम को आप एक बार आप दोबारा देखना, और उसके बाद हम्म। आपको क्लेम बनाने इजी हो जाएगी। ओके। और सेकंड जो ड्राफ्टिंग का क्वेश्चन आता है उसमें हम्म। होल लिखना है, पूरा हम्म। कंटेंट आना चाहिए, हम्म। राइट? हम्म। जो सेकंड ड्राफ्टिंग का होता है उसमें होल कंप्लीट वो स्पेसिफिकेशन लिखना है। वो डिपेंड करता है, कई बार होल आता है, कई बार आता है सिर्फ क्लेम्स लिखो। लास्ट एग्जाम में सिर्फ क्लेम्स ही आए थे, टाइटल और हम्म। एब्स्ट्रैक्ट, होल नहीं आया। तो आई एम ओके। ओनली एक्सपेक्टिंग कि टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट और क्लेम्स ही लिखने आएंगे इस साल। होल लिखना नहीं ओके। आता। ओके। होल लिखने में हम्म। वही रीराइट करना पड़ता है, तो उसका कोई डजंट मेक मच ऑफ अ सेंस। वो आप टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट और क्लेम्स, इन 3 चीजों पे फोकस करो पाए। ओके। और वो जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस जो है उसमें जो पहले आते हैं वो वन ऑप्शन होता है सिलेक्ट राइट करना, राइट। लेकिन उसमें दूसरे भी ऑप्शन आते हैं कि उसमें टू या थ्री 3 ऑप्शंस ऑप्शंस होते हैं। करेक्ट हो सकते हैं, यस। तो अगर मैंने एक ऑप्शन करेक्ट लिखा है तो मुझे हम्म, 1 मार्क मिल सकता है या पूरा करेक्ट होना चाहिए पूरा करेक्ट होना चाहिए। तभी मार्क्स मिलेंगे? हाँ जी। ओके ओके। करेंगे और अभी उसकी निगेटिव मार्क? प्रैक्टिस। नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हाँ 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 हाँ। ओके ओके। अभी हम वन करेक्ट आंसर की प्रैक्टिस कर रहे हैं क्लास में, जो लास्ट टेस्ट हुआ था। अभी मोर देन वन हम्म। करेक्ट अभी हम करेंगे। वो हम सेकंड वीक से शुरू करेंगे। अभी वन करेक्ट की पहले ओके। प्रैक्टिस करनी जरूरी है। राइट, उसमें बहुत प्रैक्टिस की जरूरत उसमें है प्रैक्टिस क्योंकि एक है। तो सेक्शन भी याद नहीं रहते और उसमें पर कंफ्यूजन बहुत हो जाता है। और फिर उसमें जो राइट आंसर होता है वो इवेपोरेट हो जाता है। एक बार कई स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू होता है, उसमें हम्म। पता चलता है, लेकिन वो हड़बड़ी में क्या होता है ना, वो पता नहीं चलता उसका फ्लो। तो हो कितना जाएगा। टाइम आप स्पेंड, हाँ, आप कितना टाइम स्पेंड करना चाहिए उस पे? नहीं, टाइम तो देखो आपको मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि पेपर वन में आपके पास 2 घंटे हैं, है ना, 2 घंटे का है हम्म। पेपर वन। तो आप
आप पहले वो वाले सारे क्वेश्चंस कर लो जो आपको एकदम आते हैं, जो नहीं आ रहे उनको अभी छोड़ दो, उनको लास्ट में रिविजिट करना आंसर लिखने से। अच्छा अच्छा, ओके ओके, राइट। पहले जो आ रहा है ओके वो सारा ओके। कर लो, क्योंकि आपको 65 मार्क्स चाहिए, तो पहले जो आ रहे हैं वो सारे कर लो, जो नहीं आ रहे उनकी ब्लैंक स्पेस छोड़ दो, और उनको लास्ट में आना है रिविजिट करने कि टाइम कितना बचा, अदरवाइज छोड़ दो अभी। ओके, और लॉन्ग आंसर में भी कैसे मैनेज करना है टाइम, क्योंकि केस स्टडीज भी। लॉन्ग आंसर आपको करना है विद इन 20 मिनट्स, एक लॉन्ग आंसर, एक केस स्टडी, और एक ड्राफ्टिंग आपको करनी है 30 मिनट्स के अंदर अंदर। ओके ओके। ऐसे टाइम को मैनेज करना है। ओके ओके। और ये जो मुझे पूछना था, एक सेक्शन 64 जो रिवोकेशन का है, वो इनवैलिडेशन के लिए है क्या? हाँ, पेटेंट रेवोकेशन, इनवैलिडेशन। हाँ कह सकते हैं, क्योंकि जब रिवोक हो जाता है तो उसका आता है कि पेटेंट इनवैलिड था, इसलिए मतलब रेवोकेशन के लेकिन कई सारे ग्राउंड्स होते हैं, ऐसा हाँ, नहीं है कि एक तो सिंगल क्यों है, तो हाँ। वो सब पूरे लाइक अपोजिशन के हम करते हैं, तो उसमें रिवोकेशन भी प्रिपेयर करना है क्या वैसे? हाँ वैसे प्रिपेयर कर सकते हो आप कि क्या ग्राउंड्स है रेवोकेशन के, जस्ट लेकिन आप अपनी लैंग्वेज में लिखे, उसे सेक्शन लैंग्वेज एज सच करने की जरूरत नहीं है। और कई कई ऐसे सेक्शंस जो है वो पढ़ के भी याद अच्छी तरह से रह जाते हैं, हाँ, लेकिन उनके नंबर्स याद नहीं रहते, वो उसके मेन लिए प्रॉब्लम है मैम। राइटिंग प्रैक्टिस लिख लिख के याद ओके करने ओके। पड़ेंगे आपको, राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसके लिए। ओके ओके। और ये भी पूछना था कि आपने जो जैसे बोला कि सेक्शन 3D जो है, हाँ उस पे अगर केस स्टडी आए तो वो हाँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट, तो मैंने एक दो देखे हैं, अच्छा लेकिन हाँ, तो कोई बात उसमें नहीं, मैं थोड़ी उसे सी भी रिवीजन क्लास में उसको मैं दोबारा से ले लूंगी केस स्टडीज हाँ को, हाँ। उसका भी ओके रिवीजन चल रहा ओके। है ना, तो इस वाले जो आपको मुश्किल लग रहा है टॉपिक, उसकी रिवीजन क्लास में मैं एक्स्ट्रा उसे करा दूंगी, आप परेशान ओके मत ओके। और डेफिनेशन जो आपने बोले हैं वो तो मैंने कर दिए हैं, हो। आपने फर्स्ट क्लास में टिक मार्क करके दिए थे, राइट? राइट राइट। तो उसमें उसमें तो वो हो गया है, लेकिन बाकी के भी जस्ट गो थ्रू करके हाँ थोड़ा बाकी आप प्रिपेयर करना गो थ्रू, पड़ेगा। पहले जो मैंने इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं, पहले अगर आपकी इंपॉर्टेंट प्रिपेयर हो गई है 100%, हम्म। तो आप सेकेंडरी चीजों पे जाना, क्योंकि जो अच्छा आता अच्छा। है, जो जो क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं पहले वो करने जरूरी है, जो कि जिन जो कम बार आते हैं उन पे आप तभी जाना जब आपकी प्राइमरी एकदम 100% प्रिपरेशन हो गई। ओके ओके। स्टेप बाय ठीक है। स्टेप करना है आपको, क्योंकि सारा अगर एक ओके साथ ओके। लेके बैठ जाओगे तो फिर देयर हैज टू बी ना कि दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, दैट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, तो पहले जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आप सारी कर लो। ओके ओके। या, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट मैम। थैंक यू, ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर 1-to-1 सेशन। थैंक यू, ओके, बाय। बाय।